नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनेर की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की एक बेहद दिलचस्प और बुनियादी हिस्से में गोता लगाने वाले हैं, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। आज हम समझेंगे कि कैसे ये चंद पन्ने हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव रखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले समानता का मूल सिद्धांत, फिर भेदभाव का निषेध, उसके बाद सरकारी नौकरियों में अवसर की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ऐतिहासिक अन्याय का अंत कैसे किया गया, और आखिर में बात होगी समानता और सामाजिक न्याय की। तो चलिए सीधे अपने पहले खंड पर चलते हैं, समानता का मूल सिद्धांत, जो हमारे अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अब देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है कि कानूनी समानता की असल में 2 अलग-अलग परंपराएं रही हैं। एक तरफ है ब्रिटिश विचार, कानून के समक्ष समानता। ये थोड़ी नेगेटिव यानी नकारात्मक अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि ये विशेषाधिकारों को खत्म करती है। मतलब कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक अमेरिकी विचार भी है, कानूनों का समान संरक्षण। ये एक पॉजिटिव या सकारात्मक अवधारणा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ हमेशा समान व्यवहार होना चाहिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या सरकार किसी भी आधार पर लोगों को अलग-अलग वर्गों में नहीं बांट सकती? तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 14 मनमाने तरीके से भेदभाव को तो रोकता है, लेकिन न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक युक्तियुक्त वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने की छूट देता है। बस इसकी 2 शर्तें हैं। पहला, वर्गीकरण का एक स्पष्ट आधार होना चाहिए, जिसे बोधगम्य अंतर कहते हैं, और दूसरा, उस कानून का जो भी उद्देश्य है, उसके साथ इस अंतर का एक लॉजिकल या तर्कसंगत कनेक्शन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, अनुच्छेद 15 और भेदभाव का निषेध। हमारा संविधान बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता, और वो हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। इन 5 चीजों के आधार पर किसी को भी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटलों या सार्वजनिक कुओं जैसी जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें, तो हम देखते हैं कि इस तरह के भेदभाव ने हमारे समाज में कितनी गहरी दरारें और भयंकर अलगाव पैदा किया है। खासकर जाति और लिंग के आधार पर जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए अनुच्छेद 15 महज कागज पर लिखा एक कानून नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज को सुधारने और ऐतिहासिक अन्याय से लड़ने का एक बेहद शक्तिशाली टूल है। लेकिन एक मिनट, एक जरूरी बात, समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबको एक ही लाठी से हाँका जाए, है ना? इसीलिए राज्य कुछ कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सुरक्षात्मक भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15 में महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, और 103वें संशोधन के बाद तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% तक विशेष प्रावधान करने की छूट दी गई है। अब आते हैं अपने तीसरे खंड पर, अनुच्छेद 16, जो बात करता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की, यानी सीधे तौर पर सरकारी नौकरियों की। यहाँ भी संविधान गारंटी देता है कि अवसर सबको समान मिलेंगे। अनुच्छेद 16 कुल 7 आधारों पर भेदभाव को रोकता है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान और निवास। लेकिन यहाँ एक कैच है, संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य की नौकरियों में स्थानीय प्रशासनिक एफिशिएंसी के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। ये एक अपवाद है जो सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए दिया गया है। अब सरकारी नौकरियों की बात हो और आरक्षण का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस, जिसे हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, उसने इसकी सीमाएं तय कर दी। इस फैसले ने ओबीसी के लिए 27% कोटा तो बरकरार रखा, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% की अधिकतम सीमा को पार नहीं करना चाहिए। और हाँ, यहीं से निकलकर आया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा इसीलिए लाई गई ताकि आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन का फायदा सच में उन लोगों को मिले जो हाशिए पे हैं, न कि उन लोगों को जो पिछड़े वर्ग से तो हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले ही काफी उन्नत हो चुके हैं। ये व्यवस्था सामाजिक न्याय को बिल्कुल सही दिशा में ले जाती है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे खंड पर, ऐतिहासिक अन्याय का अंत। इसमें हम अनुच्छेद 17 और 18 को एक साथ समझेंगे। हमारे समाज से
अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। इसकी गहराई को समझने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता मलिनता और प्रदूषण की धारणा है, एक ऐसा स्थायी वंशानुगत कलंक जिसे कोई भी चीज साफ नहीं कर सकती। इसी ऐतिहासिक कलंक को मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरह से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बनाता है। आपको बता दूं, संविधान के ज्यादातर अधिकार राज्य के खिलाफ मिलते हैं, लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट है, मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं है, और ये आम नागरिकों के खिलाफ भी लागू होता है। इसके पीछे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जैसे बेहद सख्त कानून पूरी ताकत से खड़े हैं। इसी तरह समानता को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए अनुच्छेद 18 उपाधियों को खत्म करता है। वो राजा, महाराजा या नवाब जैसी उपाधियां जो समाज में एक नकली बड़प्पन पैदा करती थी, अब उनका कोई काम नहीं। राज्य अब सिर्फ सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां ही दे सकता है। यहाँ तक कि भारतीय नागरिक कोई विदेशी उपाधि भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये साफ करता है कि गणतंत्र की नज़र में हम सब बिल्कुल बराबर हैं। और अब हमारे आज के एक्सप्लेनर का 5वां और आखिरी खंड, समानता और सामाजिक न्याय का निष्कर्ष। हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक काफी कुछ देखा, लेकिन ये सब समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचिए जरा, क्या केवल कागजों पर या कानूनों में समानता लिख देने से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक सामाजिक समानता आ जाती है? सच कहूं तो कानूनी समानता और वास्तविक सामाजिक समानता के बीच की इस खाई को पाटना एक ऐसी जटिल यात्रा है जिस पर हमें एक समाज के रूप में अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों पर हमारा ये एक्सप्लेनर आसान और मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही और शानदार एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार।